नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आपके अपने चैनल यामिनी वियान एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप ही के सपोर्ट से मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने यहाँ पेश कर रहा हूं। तो प्रश्न कुंडली की सीरीज मेरी चल रही है। आज फिर से प्रश्न कुंडली के बारे में ही कुछ छोटी छोटी चीजें टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो प्रिडिक्शन लेवल में आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे दोस्तों। तो लास्ट बारी मैंने आपको बताया था कि एक ही कुंडली से अगर व्यक्ति अपने बारे में पूछता है, फिर उसी कुंडली से अगर वो अपने किसी रिलेटिव के बारे में पूछता है तो उसको कैसे आप आंसर कर सकते हैं। तो पिछली बार मैंने बात किया था, अगर वो अपने संतान के विषय में कुछ पूछता है तो कैसे आपको उसका उत्तर देना है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर कोई प्रश्नकर्ता आपके पास आता है, अपने बारे में पहले वो पूछ लेता है 2-3 क्वेश्चंस, तो वो कुंडली उन्हीं की बन जाती है। उसी कुंडली के माध्यम से अगर वो और किसी रिलेटिव के बारे में पूछता है, उदाहरण के लिए आज मैं उदाहरण के लिए उनकी माता के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर वो अपनी माता के बारे में पूछते हैं तो किस तरह से आपको उसी कुंडली से उत्तर देना है दोस्तों। तो पूरी वीडियो उसी पे आधारित रहने वाली है और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं जो लोग नए जुड़ रहे हैं कृपा करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी, सबसे बहुत ज्यादा बार हीट वेव चल रही है, अपना ध्यान रखें, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें ताकि गर्मी का जो इफेक्ट है या डिहाइड्रेशन या ड्राइनेस आपकी बॉडी में नहीं आ पाए दोस्तों। प्रश्न कुंडली आपने बना ली, आप प्रश्न देने के तो प्रश्न कुंडली का उत्तर आप दे रहे हैं। जिस समय आप उत्तर देना चाहते हैं प्रश्न कुंडली आपने बना ली है, उस व्यक्ति ने आपसे उत्तर पूछ लिया, उस व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जो भी उसको पूछना था। आप उसी प्रश्न कुंडली से वो अपनी माता के बारे में पूछना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो भी लगन बनेगा लगन से चौथा भाव माता का भाव होता है और साथ साथ आपको क्या करना है, कारक चंद्रमा और चंद्रमा से चौथा भाव ये भी साथ साथ जोड़ लेना है दोस्तों। तो अभी मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको नहीं बताऊंगा, सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं। एक ही यहाँ पे क्लॉज लेंगे, लगन से चौथा भाव ये माता का भाव होता है। अब उस व्यक्ति ने अपनी मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा कि मेरी मदर देखने में कैसी है या कैसी उनकी नेचर होंगी, गुस्सा तो नहीं आता होगा, किस तरह की उनकी नेचर हो सकती है। तो आपको क्या करना है, चौथे घर में बैठे हुए ग्रह या चौथे घर के स्वामी जिस राशि में बैठे होंगे उनके अनुसार अपनी माता के कैरेक्टरिस्टिक्स आप उनको बता सकते हैं। अगर अपनी माता के पैसे के बारे में वो कोई क्वेश्चन पूछता है या माता के फैमिली के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, चौथे घर से दूसरा भाव ये माता का धन का भाव है, माता के पैसे का भाव है, माता के बोलने का भाव है, उनके फैमिली का भाव है। यहाँ पे जो भी ग्रह रहेगा उसके अनुसार प्रिडिक्शंस आपको करना है। शनि देव रहेंगे तो आप कह सकते हो माता जो है बोलने में बहुत रूखी होंगी, राहु देव होंगे तो कम बोलती होंगी, केतु देव होंगे तो बहुत ज्यादा तीव्र हार्श भाषा होगी, हार्श तरीके से बोलती होंगी। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे दूसरे ग्रह भी एस्पेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से वाणी में चेंजिंग हो सकती है। केतु अगर दूसरे भाव में बैठे हैं यानी पंचम भाव में अगर केतु हैं और इनको बृहस्पति देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वाणी में फिर सौम्यता भी आने लग जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यही माता के यात्रा के बारे में अगर वो प्रश्न करते हैं तो आपको क्या करना है, चौथे घर से जो तीसरा भाव होगा ये माता की यात्रा को इंडिकेट करता है, माता को किस चीज से नुकसान हो सकता है जीवन में उसको इंडिकेट करता है, माता की जो छोटे भाई बहन होंगे उनको इंडिकेट करता है। यहाँ बैठे हुए ग्रह उसके अनुसार आपको उत्तर देना है, जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछेगा उसी के अनुसार उत्तर आप दे सकते हैं। अगर माता के
चौथे भाव यानी माता का घर का सुख उसको देखना है। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेरी माता की प्रॉपर्टी कब मेरे को मिल सकती है, माता का घर का सुख अगर आपको जानना है, तो माता से फोर्थ हाउस जो होता है वो उसके घर का सुख हो गया, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो वहां पे जो ग्रह होगा उसके अनुसार फलित उत्तर आपको देना है दोस्तों। माता की विद्या के बारे में अगर वो पूछता है, माता के इंटेलिजेंस के बारे में पूछता है, या किसी तरह से माता को कोई बुरी आदतें तो नहीं लग गई हैं, उसके बारे में अगर आपको पूछता है आपसे जातक, तो माता यानी फोर्थ हाउस से पंचम भाव जो होगा इन सारी चीजों का उत्तर आपको देगा। यहाँ बैठे हुए ग्रह, यहाँ बैठे हुए ग्रह पर दृष्टि डालने वाले ग्रह और उसका स्वामी जहां पे जाके बैठेगा उसके अनुसार आपको उत्तर देने वाला। अगर वो माता के रोग के बारे में पूछता है तो ज्यादातर क्वेश्चन यही आने वाला है कि मेरी माता बीमार है, कब तक ठीक होंगी, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, चौथे घर पे उंगली रखनी है, वहां से छठा भाव यानी नवम भाव, नवम भाव में अगर राहु है, केतु है, तो आप कह सकते हैं माता को लंबे समय तक रोग रह सकता है। और अगर गोचर में बृहस्पति 1-2 साल के बाद वहां पे आने वाले हैं छठे भाव में, तो आप कह सकते हो माता का रोग इस समय में आके ठीक हो जाएगा। तो जैसा वहां पे ग्रह होगा उसके अनुसार और उसका स्वामी कुंडली में जहां पे होगा, जितना उनमें बल होगा उन्हें उनके अनुसार उनका उत्तर देना है। इसी तरह से माता की मैरिड लाइफ के बारे में अगर वो पूछना चाहता है तो फोर्थ हाउस से सेवंथ हाउस, वहां बैठे हुए ग्रह, वहां पे दृष्टि डालने वाले ग्रह, इसके अनुसार उत्तर देना है। अगर वो बोलता है कि मेरी माता को लंबे समय तक रोग है, ये कब तक ठीक होगा, तो आपको क्या करना है, फोर्थ हाउस पे उंगली रखनी है, वहां से अष्टम भाव हो गया आपका 11वां भाव यानी कुंडली का 11वां भाव, ये माता का लंबे समय तक रोग देने वाला भाव होगा दोस्तों। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रह रहता है, राहु देव है, शनि देव है, तो आप कह सकते हैं माता को बहुत लंबा कोई क्रोनिक डिजीज है, इसके उपाय करिए। और बृहस्पति फिर आपको देखने होंगे वहां पे कब आने वाले हैं, उसके अनुसार रोग से मुक्ति मिलेगी या रोग लंबे समय तक रहेगा। ये वहां पे बैठे हुए ग्रह उसके स्वामी जहाँ पे होंगे उन्हीं के अनुसार आप फलित कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर वो माता के लंबी यात्रा के बारे में पूछना चाहता है तो माता से नवम भाव यानी चौथे से नौवां भाव 12वां भाव आपकी कुंडली का हो गया। अगर माता के प्रोफेशन के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो माता से 10वां भाव यानी चौथे घर से 10वां भाव, लग्न भाव, यहाँ पे जो ग्रह होंगे उसके जो स्वामी होंगे वो कहाँ पे होंगे, उन पर कौन दृष्टि डाल रहा है, इन सबको जोड़ने के बाद आप माता को किन चीजों से लाभ हो सकता है, कैसे माता के मित्र होंगे, अगर ये प्रश्न आता है तो चौथे भाव से जो 11वां भाव होगा यानी कुंडली का दूसरा भाव, यहाँ बैठे हुए ग्रह और यहाँ पे दृष्टि डालने वाले ग्रह, इन सब चीजों को बताएंगे। और माता का 12वां भाव, कुंडली का तीसरा भाव, अगर वो माता की लंबी यात्रा के बारे में पूछता है, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में पूछता है, किसी तरह से कोई नुकसान हो गया है माता को, या माता ने कहीं ट्रेवल किया और उनको नुकसान हो गया, इससे रिलेटेड प्रश्न होता है, तो आप कुंडली का तीसरा भाव देखेंगे, क्योंकि ये चौथे भाव से 12वां भाव होगा। तो यहाँ से माता की आयु भी देख सकते हैं। इन सब जगह पे बैठे हुए ग्रह, इन सब जगह पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, उनके लॉर्ड जहां पे जाके बैठेंगे, उन सबको कंबाइन करके फिर आप उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से चंद्रमा भी माता के कारक होते हैं, तो उसको भी आप साथ साथ जोड़ सकते हैं। चंद्रमा पर जितना ज्यादा नेगेटिव प्रभाव होगा उतना माता की लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। ये सारा प्रश्न कुंडली के माध्यम से ही आपको देखना है दोस्तों। तो छोटी सी वीडियो है, बहुत सिंपल ढंग से मैंने आपको बताया है, यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। तो अगली वीडियो में बात करेंगे, अगर उसी कुंडली से व्यक्ति अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, उसके प्रोफेशन के बारे में पूछेगा, उसके रोग के बारे में पूछेगा, या उसकी यात्राओं के बारे में पूछेगा, या पत्नी के छोटे भाई या बड़े भाई के बारे में पूछेगा, या पत्नी के किसी रिलेटिव के बारे में पूछेगा, तो कैसे उसी कुंडली से आप उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। हालांकि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, एक ही कुंडली ना बनाकर आप आरूढ़ लग्न भी बना सकते हैं, या इसका और भी तरीका होता है
लेकिन ये एक सिंपल मेथड है, इसको आप फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो जो लोग प्रश्न कुंडली प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय श्री राम।